हेलो, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट, एमपीटी ऑर्थोपेडिक। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अगर किसी की गर्दन की नस दब रही है तो क्या करें। आप किसी को गर्दन में दर्द होता है या हाथों में दर्द आता है, एक्सरे करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, पता लगा गर्दन की नस दबी। ये क्या होता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल पेन की बहुत वजह होती है। कोई पुरानी चोट लगी हो उसकी वजह से हो सकता है, डिजेनरेशन की वजह से हो सकता है। डिजेनरेशन की वजह से क्या क्या चीजें होती है मैं बताऊंगा। डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है सडन भी, और डिजेनरेटिव डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकता है। आसपास कोई ट्यूमर हो सकता है, मसल स्पाज्म हो सकता है जिसकी वजह से दर्द आता है। एक वजह होती है डिजेनरेटिव डिहाइड्रेटेड डिस्क। हमारी जो डिस्क होती है वो डिहाइड्रेट होकर के श्रिंक कर जाती है। जो हमारी वर्टिब्रास के बीच में होती है एक डिस्क होती है, उसके श्रिंक करने से वर्टिब्रा का बहुत ज्यादा बोनी पार्ट आपस में टकराने लगता है। एक वजह होती है लिगामेंट का स्टिफ होना। हमारे लिगामेंट्स जो वर्टिब्रा के चारों ओर है वो एक एक जो बोन से बोन को जोड़ रहे हैं, उनके टाइट होने से भी हमारी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। एक आप लोगों ने सुना होगा ऑस्टियोफाइट्स हो रहे हैं या बोनी स्पर हो रहे हैं, हड्डियों की नोक नोक से निकलती है, एक्सरे में दिखते हैं। वो क्या होता है? जब हमारी डिस्क डिजेनरेशन में जाती है तो मिसगाइडेड मैनर में हमारी बॉडी हमारी बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए बोनी फॉर्मेशन करती है। जो ऑस्टियोफाइट्स होता है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन वो मिसगाइडेड मैनर में हो जाता है। इन सब का ट्रीटमेंट क्या है? डिस्क जा रही है या ऑस्टियोफाइट्स हो रहा है या एक जहां से नर्व निकलती है उसको न्यूरल फोरामेन बोलते हैं, तो उसका नैरोइंग होने की वजह से उसमें या ऑस्टियोफाइट होने की वजह से नर्व दबती है, और बहुत सारी वजह होती है। इन सब का क्या तरीका है, मतलब कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे पता चलेगा हमको कौन सी नस दब रही है? तो डर्माटोम्स मायोटोम्स में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऊपर की तरफ सर में दर्द हो सकता है, इसमें क्या क्या हो सकता है मैं ये बता देता हूँ। कि इसमें सर में दर्द हो सकता है, हाथों में झंझनाहट, जलन, चुभन, सुन्न होना, गर्म होना, ठंडा होना, फटन होना और दर्द होना, नौजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, बैठ के उठे एकदम से सर घूम गया, उल्टी होना, सीने में जलन होना और सीने में दर्द होना। ये सारी चीजें होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत सारे पेशेंट फिजिशियन के पास जाते हैं, बोलते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द, जलन हो रही है, मुझे पेट की प्रॉब्लम है। तो सर्वाइकल से रिलेटेड हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो पेट की प्रॉब्लम पेट की वजह से नहीं है, लेकिन सर्वाइकल से रिलेटेड ये भी हो सकता है और सर वाला दर्द भी हो सकता है। और हाथों में हार्ट पेन जिसको हम लोग समझते हैं वो सर्वाइकल की वजह से हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हाथों में दर्द आ रहा है तो पहले उसको हार्ट का चेकअप करवाना चाहिए, उसके बाद सर्वाइकल के पीछे जाना। अब सर्वाइकल का पेन आपको पता चल गया कि हाथों में दर्द आ रहा है, जब नौजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? तो पहले तो रेडिकुलोपैथी, जैसे किसी को हाथ में आज से दर्द शुरू हुआ है तो उसमें कोई भी ट्रीटमेंट में एक्सरसाइजेस पहले से शुरू नहीं होंगी। पहले उसको लगाना होगा आइस नेक पे, 5 से 10 मिनट आइस लगाना है, जरा सा जेल लगाना है, इसको 3-3 घंटे पे रिपीट करेंगे। ये मैं उन पेशेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिनको अभी दर्द हुआ है, एकदम से गर्दन खिंच गई या बहुत ज्यादा स्ट्रेन दे दिया, बहुत प्रेशर पड़ गया है, ओवर यूज कर लिया है, तो उस कंडीशन में आइस लगाना। अब ये कंडीशन पुरानी हो गई या पहले की ही प्रॉब्लम है, 1 साल से गर्दन में दर्द चल रहा है, 3 महीने से हाथों में दर्द आ रहा है, 1 महीने से पुरानी प्रॉब्लम में, तब ट्रीटमेंट क्या करना है? आइस लगानी है एक्यूट कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन में गर्म पानी या थैली से सिकाई करेंगे नेक पे, हाथों पे कुछ नहीं करना। ये जो पेन आ रहा है अंगूठे की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, झंझनाहट हो रही है, ये सब हो रहा है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको नेक पे सिकाई करनी है, 10 मिनट जरा सा जेल लगाना है और 3-3 घंटे पे इसको रिपीट करना है। कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, गर्दन झुकाने से, जिस भी एक्टिविटीज से नेक पे पेन आ रहा है वो नहीं करना। 3 दिन के बाद नेक पे सिकाई करेंगे, जरा सा जेल लगाएंगे और कुछ एक्सरसाइजेस जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि दर्द की रेंज में करना है, विद इन द लिमिट ऑफ पेन करना है, पेन से आगे इतना भी नहीं जाना है। अगर इसके बाद भी तकलीफ बढ़ रही है तो फिर एक्सरसाइजेस स्टॉप करके सिकाई कंटिन्यू करेंगे, फिर थोड़े दिनों के बाद एक्सरसाइजेस ट्राई करना है। क्या एक्सरसाइजेस करनी है? 10 मिनट की सिकाई, जरा सा जेल और एक्सरसाइजेस। नेक को स्ट्रेच करना है, 30 सेकेंड होल्ड करके एक्टिव प्रेशर देंगे, पेन नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल पहले तो सीधा बैठ गए, गर्दन को आगे की तरफ किया और हल्का सा प्रेशर दिया, बहुत माइल्ड प्रेशर दिया, बिल्कुल लाइट, 1 उंगली से दे सकते हैं। आपको पीछे पीठ की तरफ यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। जिनको रेडिकुलोपैथी नहीं है, खाली स्पाज्म हो रहा है, वो भी ये करेंगे। खाली गर्दन में दर्द हो रहा है, खाली नौजिया हो रहा है या खाली चक्कर आ रहा है,
30 सेकेंड्स होल्ड, न्यूट्रल, पीछे किया, एक उंगली का प्रेशर, स्ट्रेच, 30 सेकेंड्स होल्ड। ग्रेजुअली ये स्ट्रेच बढ़ाएंगे, एक उंगली से 2 उंगली, 3 उंगली, ऐसा कर सकते हैं। ये करना है 3 टाइम्स। इसके बाद गर्दन को ऐसे करना है और हाथ को पीछे करना है और एक उंगली से प्रेशर देंगे। 30 सेकेंड्स होल्ड, न्यूट्रल, ये हाथ पीछे, गर्दन को इधर किया, ऐसे किया, 30 सेकेंड्स होल्ड। इसका स्ट्रेच आपको फील होगा इस जगह पे। ये भी 3 टाइम्स करना है। उसके बाद गर्दन को ऐसे किया और दोनों हाथों से बहुत हल्का सा स्ट्रेच देना है। 30 सेकेंड्स होल्ड, न्यूट्रल, गर्दन को ऐसे किया, 30 सेकेंड्स होल्ड, न्यूट्रल। इसके बाद दोनों हाथों को कंधे पे रख करके इसको रोटेट करना है 15 क्लॉकवाइज, 15 एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स को, हाथ को 90 डिग्री के ऊपर उठा करके ऐसे मोड़ना, सीधा करना। ये आपका पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन करेगा। जितनी भी नर्व्स हैं आपकी स्टिमुलेट होंगी तो रेडिकुलोपैथी में आराम मिलेगा। इसको बढ़ाएंगे 15 से 20, 20 से 25, एल्बो, फिर रिस्ट, फिर फिंगर्स, लेकिन ध्यान रखेंगे 90 डिग्री के ऊपर से करेंगे। इसके बाद आइसोमेट्रिक नेक भी करना है, लेकिन आइसोमेट्रिक नेक करने का तरीका क्या होता है, ऐसे हाथ से ताकत लगानी है और बहुत सूदिंग प्रेशर होना चाहिए, बहुत कस के नहीं दबाना है, वरना इससे आपका पेन बढ़ जाएगा। स्लो काउंट करेंगे, फिर हल्का प्रेशर देके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गलती क्या है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नेक अपनी जगह पे रहेगी। मिरर के सामने करें तो आपको अपनी नेक दिखती रहेगी कि स्ट्रेट है कि नहीं है। इधर से भी 10 काउंट करना है, सूदिंग प्रेशर, दोनों हाथ पीछे करके ऐसे करके, इधर से भी 10 काउंट करना है, सूदिंग प्रेशर, फिर आगे करके इधर से भी 10 काउंट करना है, सूदिंग प्रेशर। ये एक राउंड हुआ, ऐसे 10 राउंड करना है। इसके अलावा ये सारा ट्रीटमेंट करने के बाद एक्टिविटीज का ध्यान रखना है कि गर्दन हमको बहुत नहीं झुकाना है। सारी एक्टिविटीज विद इन द लिमिट ऑफ पेन, विद इन द लिमिट ऑफ स्ट्रेन। आप किचन में काम कर रहे हैं, खड़े होकर कोई काम कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, टेबल वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है थोड़ा स्ट्रेन पड़ रहा है तो उसको बीच बीच में गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ करते रहिए। आगे झुकाने से स्ट्रेन पड़ रहा है तो पीछे की तरफ करें। ये सब करने के बाद ये दिन में 2 से 3 बार सिकाई, जेल और एक्सरसाइज करनी है। रात में सोते समय एक मैजिकल एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसमें क्या करना है, 1 इंच के पेपर टेप में ऐसे मेथी की लाइन लगानी है, इसको सीड थेरेपी भी बोलते हैं। और केवल लेफ्ट हैंड पे रिंग फिंगर के लास्ट वाले जॉइंट पे, इसको DIP बोलते हैं, इसको रिंग की तरह ऐसे लपेट, इसको लपेट के हाथ को ऐसे अच्छे से दबाएं, मेथी को अच्छे से दबाएं जब तक जग रहे रात में। इसको हर 1 घंटे पे 1 मिनट तक दबाना है। सुबह उठ के इसको निकाल के फेंक देना है, अगले दिन फिर इसको लगाना है। ये रोज रात में ट्राई करें, सारे एक्सरसाइजेस करें, आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन धीरे धीरे करते करते बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर रेडिकुलोपैथी है तो उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। थैंक यू।